अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फ़िश करी। ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल में मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी और इसके टेस्ट बहुत ही सिमिलर रहते हैं जो देसी फ़िश करी बनती है। और इसके कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें, जिससे फ़िश करी का टेस्ट एनहांस हो जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैं कुछ मसाले ली हूँ जिसे मैं पेस्ट बना लूँगी एक साथ डालकर। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर राई ली हूँ और 1 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन ली हूँ, 1 छोटी चम्मच मैं कलौंजी ली हूँ, 1 बड़ी चम्मच भर के सौंफ ली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ली हूँ और 1 प्याज ली हूँ और 8 से 10 हरी मिर्च ली हूँ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अब इसमें मैं 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप इसी के साथ में ही अदरक लहसुन को ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर मेथी दाना ली हूँ। मेथी दाने को मैं तेल में डाल दूंगी। यहाँ पर हम इसको तड़के की तैयारी कर रहे हैं। आधा चम्मच मैंने राई ली हूँ, काली राई, और 5 से 6 खड़ी पत्ता ली हूँ मैंने। अब इन सब चीज़ों को मैं डालकर अच्छे से एक बार चला लूँगी। अब ये जो मैंने मसाला अपना पेस्ट रेडी की हूँ वो सब इसमें मैं डाल दूँगी तेल में, और उसी मसाले के पेस्ट में मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। जो बाकी का मसाला बचा था उसमें पानी डालकर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये थोड़े से पाउडर मसाले हैं जो मैं ली हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में। अब मेरा मसाला पकना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर मैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप खटाई का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली खटाई ही जाती है, लेकिन अभी मेरे पास थी नहीं तो मैं आमचूर पाउडर डाल दी हूँ। अब मैं ढक्कन ढककर इसे स्लो फ्लेम पर पकने दूंगी। यहाँ पर मैंने ले ली हूँ गेहूँ का आटा थोड़ा सा, और यहाँ पर मैंने रोहू मच्छी ली हूँ, रोहू फिश। इसको मैंने धो ली हूँ नमक और आटा लगा के। अब मैं इसको आटे में अच्छी तरीके से कोट करूँगी। इसमें कोई मसाला या कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा कोटिंग में, बस हम गेहूं का आटा यूज़ करेंगे और उसको कोट करके फ्राई कर देंगे हमारी फ़िश को। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे को प्लेट में ली हूँ और उसमें ही फ़िश को कोट करके एक एक करके रख दूँगी। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से हमें आटा लगा लेना है और हमारी फ़िश को सबको हमें आटा लगा के रख देना है और तेल गरम होने रखना है। उसके बाद जब तेल गरम हो जाएगा तो हमें फ़िश को एक एक करके फ्राई करना है। उसमें सारी फ़िश मेरी हो गई है रेडी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गरम होने रख दी थी। तेल गरम हो चुका है। अब मैं एक एक करके सारी फ़िश जो मेरे हैं वो उसमें ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे रोहू फ़िश का यूज़ की हूँ, रोहू मच्छी का। आप कोई भी मच्छी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर पास अवेलेबल हो या आपके घर में जो भी मच्छी खाते हो। यहाँ मेरा एक साइड गोल्डन हो गया है फ़िश का, तो मैं इसे पलट दूँगी। मैंने इसको 5 मिनट हाई फ्लेम रखी थी, अब उसको मैं पलट दी हूँ। अब लो फ्लेम करके मैं पकाऊंगी इसको। अब यहाँ पर मेरे मसाले भी पकना स्टार्ट हो गए हैं और भुनना स्टार्ट हो गए। इसको एक बार चला के मैं स्लो फ्लेम करके छोड़ दूँगी और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी को कंसिस्टेंसी देना है जितनी हमें चाहिए। तो मैं इसमें 3 कप पानी डालूँगी। 2 कप मैंने अभी डाल के थोड़ा सा चला ली हूँ। अब थोड़ा सा और 1 कप पानी मैं डाल दूँगी और इसे पकने दूँगी ढक्कन ढक के 10 मिनट। यहाँ पर फ़िश भी एकदम अच्छी गोल्डन हो गई है, दोनों साइड से पक गई है। अब ये देखिए, हमारा ग्रेवी जो है एकदम अच्छा अपनी कंसिस्टेंसी पे आ गया है। थोड़ा देर इसको 5 मिनट और हम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तेल इसका एकदम सरफेस पर आ गया है और ग्रेवी भी एकदम अच्छी हो गई है। इसकी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहती, मीडियम रहती है, बाद में और गाढ़ी होगी तो इसीलिए ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना। अब एक एक कर मैं सब अपनी जो फ़िश है फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दूंगी। 1 मिनट के लिए इसको पका के फ्लेम बंद कर दूंगी। अगर हम फ़िश डाल के ज़्यादा उसको पकाएंगे तो हमारी मच्छी का जो कोटिंग है वो एकदम नरम हो जाएगा, तो इसीलिए हमें मछली डालकर तुरंत गैस को बंद कर देना है। 1 मिनट खाली पकाना है। हमारी फ़िश बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, मसाला फ़िश करी। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है, एकदम नेचुरल कलर है और हमारी फ़िश वगैरह कुछ भी फूटी नहीं है, एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है, ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं जाते हैं
और जो राई है, जो पीली राई, वो इसकी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इसमें ज़रूर से ऐड करें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और स्मेल आता है और फिश करी का जो है एनहेंस हो जाता है टेस्ट राई से, तो इसे ज़रूर ऐड करें। और जो मैंने तड़के बताए हैं वो भी ज़रूर से ऐड करें, इससे आपके फ़िश करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और जो एक बार आप बना देंगे अगर ये फ़िश करी, तो आपके घर वाले बार बार डिमांड करेंगे इसे बनाने की। तो मेरी बताई हुई इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। खाए बनाए खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।